माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके ओके वॉक। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटी खड़ी होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके ओके माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो चलो चलो। यस हाँ जी सदके चलो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बफल्स व्लॉग। सो होप यू ऑल डूइंग वेल। तो आज मेरी बेटी की फ़र्स्ट वॉक है, 9 मंथ की माशाल्लाह से हो गई है। आज पहला दिन है उसके चलने का, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत ढेर सारी दुआएं दीजिए हैं बेटियों के लिए, जितनी दुआएं दी जाएँ उतनी काम होती हैं। तो यहाँ मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। मैं मूंग दाल का चीला बना रही हूँ। रात पहले मैंने भिगो के रख दिया, तो थोड़ा सा स्प्राउट भी हो गया। अच्छा, जब भी आप मूंग दाल का चीला बनाएं तो हमेशा मेक श्योर करें जो रात का जो पानी है जिसमें आपने भिगो के रखा अच्छे से स्टेन हो। अच्छा, तो स्टेनर में भी डाल के धो लें। और इसको जो है बेस्ट कम्बिनेशन के लिए अदरक ज़रूर डालें और साथ में चिली डालें। इससे अदरक के अंदर जो एंजाइम होते हैं ना, वो आपको मूंग दाल को डाइजेस्ट करने में ना हेल्प देते हैं। तो मैं यहाँ पानी डाल के ग्राइंड कर लूँगी। लास्ट 2 मंथ से मैं अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर चुकी हूँ। जब भी मैंने इसको सॉलिड स्टार्ट किया अपनी बेटी को, साथ ही मैंने स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10 kg कम कर लिया है और 10 मोर टू गो। तो मेरा ये फेवरेट ब्रेकफास्ट है, मगर मैं डेली नहीं करती, वीक में 2 दफ़ा कंज्यूम करती हूँ मूंग दाल का चीला, क्योंकि हाई प्रोटीन लो इन कार्ब्स होता है। तो 2 तरह का बैटर बनाती हूँ। एक दिन मैं कभी मैं थिक बैटर बना लेती हूँ, कभी मैं थिन बैटर बनाती। तो आज मैंने थिन बैटर के साथ बनाया है। क्वांटिटी मैं सेम ही रखती हूँ मूंग दाल की, क्योंकि हस्बैंड मेरे साथ शेयर करेंगे, वो कहते हैं मुझे भी ये बना के दो। तो बेटी मेरी यहाँ फरमाइश कर रही थी, उसको जो है ना केक खाना है। केक तो मैं बेक नहीं कर सकती थी, सुबह ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा हो जाता काम। तो फिर मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए पैन केक बना लेती हूँ। उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी जो बड़ी बेटी है वो 4 साल की है, बेटा मेरा 5 साल का है, छोटी मेरी 9 मंथ की है। तो दोनों बेटियां जो है ना, उनको पैन केक पसंद है। लगता है मीठा बच्चियों को ज़्यादा पसंद होता है। तो यहाँ मैंने एक बनाना लिया है, इसमें कोको पाउडर डाला है, शुगर डाली है बच्चों के फ्लेवर के अकॉर्डिंगली, और मैंने इसमें इंस्टेंट ओट ऐड किया है। एक मैं अंडा ऐड कर दूँगी। मेरे दोनों बच्चे ना अंडा नहीं खाते जो बड़े हैं, तो मैं पैन केक में ना अंडा डाल के उनको खिला देती हूँ। यहाँ पर 1 कप दूध डालूँगी और इसको फिर मैं ग्राइंड कर लूँगी। अच्छा, पैन केक के बैटर की कंसिस्टेंसी मुझे पसंद नहीं आई थी, तो फिर मैंने इसके अंदर इंस्टेंट ओट ना ऐड किया था। तो आप 1.5 कप इंस्टेंट ओट के लिए क्वांटिटी कंसीडर कर सकते हो। तो दोबारा से ब्लेंड कर लिया था। तो पैन केक का बैटर और मेरा छीले का बैटर ना रेडी है। अभी 2 टाइम में ना मैं पका लूँगी और मेरे लिए ना काम ना आसान हो जाएगा। तो मैंने जो मेरा नॉन स्टिक पैन है, जो मैं रिसेंटली चेंज करूँगी इंशाल्लाह ताला, उसमें मैं बटर को मेल्ट करूँगी। नॉन स्टिक इसलिए भी मुझे अब अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उनकी ना कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है। तो यहाँ पर ना पैन केक डालूँगी। पैन केक को जब बनेंगे तो साथ ही मैं ना छीला जो है ना अपना मूंग दाल का, उसके लिए ना अपनी ना तवे को ना सीजनिंग कर लूँगी ऑयल के साथ। तो मैं ऑयल मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। मैं ऑयल हर मंथ चेंज करके लाती हूँ। ये डॉक्टर की रिकमेंडेशन भी है, क्योंकि हर मंथ आप जब भी नया ऑयल यूज़ करो तो चेंज करो। इससे आपकी बॉडी को ना हर किस्म के ऑयल को डाइजेस्ट करने की आदत भी पड़ती है और आपको हेल्प भी होती है वेट लॉस में। तो मैं तब से इसी गाइडलाइन पे फॉलो कर रही हूँ। अच्छा, ये जो है ना थिन बैटर का चीला है। अच्छा, मूंग दाल जो होती है उसको आपको डाइजेस्टिव में हेल्प करने के, इसको किसी ग्रेन के साथ पेयर करके खाना चाहिए। कभी भी ऐसे सिंगल हैंडेड नहीं खाना चाहिए। यानी कि अगर आप मूंग है तो उसको मूंग दाल की खिचड़ी में बहुत अच्छी डाइजेस्ट होती है, साथ में राइस के साथ बहुत अच्छा पेयर होता है ये। तो किसी ग्रेन के साथ, तो मैं आज जो ग्रेन जो इसका पेयर करूँगी उसकी चटनी में पेयर करूँगी। यानी किसी भी तीसरी ऑप्शन आप चटनी की सूरत में भी ले सकते हैं, मगर मेक श्योर कि आप इसको किसी सब्ज़ी के साथ ना खा रहे हो, फिर आपको डाइजेस्ट नहीं होती। तो मैं यहाँ पर जो ग्रेन यूज़ कर रही हूँ वो मैं पीनट भी यूज़ कर रही हूँ। साथ साथ मेरे जो पैन केक है वो रेडी होते जा रहे थे। बच्चों का ब्रेकफास्ट जल्दी क्विक बन जाता है, इस तरह से बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो का बहुत ध्यान रखना है कि आपने इसको हमेशा किसी सेकंड ग्रेन के साथ ना पेयर करके खाना है, ठीक है। जो ग्रेन्स हैं उसमें नट्स भी आ जाती हैं, उस होल ग्रेन्स होते हैं।
उसमें पीनट भी आ जाती है, चने जो होते हैं काला चने की उसकी भी चटनी बन सकती है। जो भी हो, मैं आपको पीनट की चटनी बता दूँगी, मैं जिसके साथ पेयर कर खाती हूँ। इसको ऐसे नहीं खाना, ना ही इसको किसी फूड की ग्रेवी, चिकन की ग्रेवी के साथ खाना है, क्योंकि समटाइम हम सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटी को फॉलो करके बना तो लेते हैं मगर वो हमें डाइजेस्ट नहीं होती। ठीक है, जो टाइम टेस्टेड जिसकी खाने का तरीका उसी के अकॉर्डिंगली खाना है। मैंने ये इसलिए स्टार्ट किया था कि ये लो कार्ब्स है, हाई प्रोटीन है, और मुझे ना कम कैलोरीज़ में ना मेरा पेट भर जाता है कैलोरी रख, मगर फिर भी मैं इसको सिर्फ वीक में 2 दफ़ा ही कंज्यूम करती हूँ। रेगुलर बेसिस पे इसको मेरा ब्रेकफास्ट नहीं मैंने बनाया, क्योंकि मैं डिफरेंट ऑप्शन रखती हूँ ब्रेकफास्ट में। उससे आपको की बॉडी को सारे न्यूट्रिशन भी मिलते हैं और आपका जो वेट है ना वो भी अच्छे से कम होता है, और आपकी बॉडी को ना एक चीज़ पे की आदत नहीं पड़ती, उसको डिफरेंट ग्रेन्स, डिफरेंट अनाज जो है ना डाइजेस्ट करने की ना आदत पड़ती है। तो ये मेरे थिक बैटर का है कि ये जो क्लिप है मैंने किसी और दिन जब मैं बना रही थी उस दिन ऐड किया था, यानी कि थिन बैटर और थिक बैटर दोनों से ही अच्छे से इसको स्प्रेड कर ले, और बिल्कुल हल्के हाथों से करना है। इस तरह ये होता है कि आपका जो चीला है ना वो टूटता नहीं है, और वो बहुत पतला सा बहुत अच्छा सा बनता है। जैसे डोसा है ना, ये उससे ज़रा थोड़ा सा थिक होता है चीला, डोसा जो होता है वो बहुत पतला होता है। डोसा मुझे लगता है मैं कभी बना भी नहीं पाऊँगी, तो ऐसा थिक बैटर के साथ बनता है और थिन बैटर के साथ वैसे। तो यहाँ पर मेरे पैनकेक रेडी हो गए। अच्छा, चटनी के लिए पीनट को मैंने सेपरेटली रोस्ट किया, तो वेजीज़ को मैंने सेपरेटली रोस्ट किया। ये बहुत ज़रूरी है पीनट को रोस्ट करना। ड्राई रोस्ट किया है मैंने, ऑयल का यूज़ नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा मैं वहाँ से भी कैलोरीज बचाती हूँ। तो ड्राई रोस्ट करना है पीनट को इसलिए ज़रूरी होता है कि पीनट के अंदर जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई नट्स होते हैं, इनके अंदर ना एंटी न्यूट्रन होते हैं। इसको या तो रोस्ट करें या तो सूप करें रात को भिगो करके, फिर ही वो आप को ना दूसरे न्यूट्रिशन को ना एब्जॉर्ब होने देते हैं। छोटी छोटी बातों का ज़्यादा ज़रूर ख्याल रखा करें। तो ये मेरे चीले थे जो कि 4 बने थे, 2 हस्बैंड के लिए, 2 मेरे बच्चों के लिए। पैनकेक थे, साथ ही अमेजिंग सी चटनी, बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ दिन पहले जब मैं ग्रॉसरी करने के लिए गई थी तो हम लोग पिकल लेके आए, तो उसके अंदर जो सील्ड पैक होता है ना वो लीक कर रहा था, उसकी वजह से सारी ग्रॉसरी भी ख़राब हुई। घर आके मैंने ना जो इसमें प्लास्टिक के अंदर ये पैक होता है वो तो रिमूव कर दिया जल्दी में, मगर मैंने कंटेनर नहीं चेंज किया। मैं कंटेनर चेंज करी। मेरे हस्बैंड ना अचार के बगैर ना ब्रेकफास्ट नहीं करते, उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ अटैच हैं। उनकी अम्मा जो मेरी सास हैं वो बहुत अच्छा अचार बनाती हैं। तो मुझे मौका नहीं मिला, हम लोग गए थे पाकिस्तान तो अचार सीखने का उनसे, क्योंकि उन्होंने उस वक्त डाल लिया था। अब कहते अब जाओगी ना तो अम्मा से ना ज़रूर अचार बनाना सीखना। मैं कहा बिल्कुल कोशिश करूँगी। अब तो मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। बाद समर वेकेशन है, एज़ यूजुअल हम लोग बाहर चले गए थे बच्चों को लेके। हम लोगों को बेसिकली दोनों के लिए ना बेड ख़रीदना है। उससे पहले ये लोग एंटर हो गए ब्रांड फॉर लेस। यहाँ पर इनको अपने लिए वाटर बॉटल सेलेक्ट किए हैं, जो कि स्कूल तो लेके नहीं जा सकते। ये लोग घर में इसमें स्मूदीज़, मिल्क शेक वगैरह पीना पसंद करते हैं, तो उसके लिए फिर अपनी पसंद से एक ने ब्लू लिया और एक ने रेनबो कलर पिक किया है। इसके बाद फिर इनकी छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है। मैं बहुत परेशान होती हूँ, अम्मी को बहुत कॉल करती हूँ क्या करूँ, ये लड़ते हैं। अम्मी कहती ये स्टेज ही ऐसी है, बस सब्र करो और इग्नोर करो और चीखना मत कभी भी। तो फिर मैं कहती हाँ शायद ऐसे ही है। फिर हस्बैंड ने थोड़े कपड़े दे के फिर हम आ गए। आई किया ये पहले ना मेरे पास ये क्रेप 2 बेड हुआ करते, दोनों के लिए सेपरेट खरीदे थे। एक दिन भी इन्होंने सो के नहीं देखा, फिर वो मुझे फेंकने पड़े थे। यहाँ पर जो फर्नीचर एक्स्ट्रा होता है वो आपको फेंकना पड़ता है। जो मर्जी जैसी मर्जी कंडीशन में ऐसी क्रेप थी मेरे पास, दोनों नहीं सोए, 2 थी मेरे पास, तो फिर मैंने वो फेंक दी। अब हम लोग चाहते हैं कि कोई बेड हो जिसमें ये दोनों सेपरेटली हों, यानी कि ऊपर भी हो नीचे भी हो, और छोटी के लिए भी थोड़ी सी एक ऑप्शन देख रहे हैं अटैच करने के लिए ना। मैंने किसी व्लॉग में देखा था, मैंने कहा चलो देखते हैं आइकिया में शायद ना हमें वैसा मिलता जुलता ना बेड आ जाएगा। तो ये देखिए कितनी प्यारी कितनी खूबसूरत सी ना स्टोरेज ऑप्शन है बच्चों की टॉयज स्टोरेज के लिए, और बच्चों की ना स्टडी और प्ले टाइम के लिए। टेबल्स मुझे बहुत अच्छी लगी, साथ में चेयर्स भी। इसकी ना बहुत ही रिजनेबल प्राइस थी। मैंने आपके साथ व्लॉग इसलिए शेयर किया, समटाइम हम बच्चों के रूम वगैरह बना रहे होते हैं तो आइडियाज़ भी हमारे लिए ना बहुत काम आते हैं। तो ये जो चेयर है ना ये 59 दिरहम की थी, उसके साथ टेबल था। मेरे पास एक वाइट कलर का टेबल जिसके पास बैठ के ये ड्राइंग वगैरह करते हैं, इन्होंने उस वाइट कलर का टेबल का ना हशर नशर कर दिया दोनों ने, कि अब मुझे ना उसको शूट करते हुए नहीं अच्छा नहीं लगता। इसका कलर इतना चेंज कर दिया। मैं थोड़ा सा ना डार्क कलर में चाह रही हूँ थे,
उसको रिप्लेस करूँ। बाद में फिर मैंने अपने बेटे के लिए बैग देखा जो कि काफ़ी अच्छी प्राइस में था, मगर थोड़ा सा ना काफ़ी उसके पास ना ऑप्शन 49 dirham का था, सेल लगी हुई इसलिए, तो अच्छा बैग था, तो वो मैंने देखा। उसके बाद फिर हम लोग बेसिकली चले गए रूम्स जो बने हुए यहाँ पर बच्चों के, ताकि वहाँ से हमें आइडिया हो चुके कि हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली ना यहाँ पे बच्चों के रूम बने होते हैं, छोटे बच्चों के, फिर बड़े टॉडलर्स के रूम्स बने हुए हैं। उसमें आपको फर्नीचर का आइडिया हो जाता है कि आपको कैसा बेड लेना है। तो हम आगे थे, यहाँ पर छोटे बच्चों का रूम था ये, जिसमें जो 4, 5, 6, 7 ईयर के बच्चे जो होते हैं, तो उसमें ये सेपरेट बेड थे। बच्चों ने देखते सारी उस पर लेटना शुरू कर दिया। मैं तो अपने पर्पज़ के लिए देख रही थी कि मुझे ना डबल बेड चाहिए, मगर ज़्यादा स्पेस भी ना लें, ताकि रूम ना बिल्कुल ना, पहले जब मैंने क्रेब रखी थी ना बहुत कंजस्टेड हो गया था हमारा कमरा, तो हमें फिर वो फेंकनी पड़ी थी। तो यहाँ पर ये डबल बेड हमें फाइनली नज़र आ गया। सिंगल बेड का ये मसला होता है कि आपको स्पेस बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लेती है, और 1 बेडरूम अपार्टमेंट जहाँ आप रहते हो यूएई में, तो वहाँ पर आपको स्पेस का इशू था, बच्चों को खेलने के लिए स्पेस होनी चाहिए, तो वो का क्वाइट एक्सपेंसिव था। फिर बाद में हम आगे बढ़े, यहाँ पर हमें 2 बेड नज़र आए जो कि ठीक थी, प्राइस रिजनेबल थी, 645 का था, और स्टोरेज ऑप्शन भी अवेलेबल थी बेड में। मुझे ना खोल के दिखाना याद नहीं रहा, तो उसमें साथ में जो स्टोरेज के लिए रखे हुए छोटे छोटे ड्रॉवर्स वगैरह, वो भी अच्छी ऑप्शन है। यानी थीम डिस्प्ले मुझे इसलिए बहुत अच्छे लगते हैं कि आपको आइडिया हो जाता है आप फ्यूचर में रूम वगैरह प्लानिंग करने के लिए आसानी। तो सेपरेट से मैट्रेस भी अवेलेबल होते हैं। फिर हम एक और कमरे पे आए, वहाँ पर कैबिनेट्स और वाइट, और जो इसका जो थीम है, मुझे सबसे अच्छी जो मुझे बात लगी ना, ये जो बच्चे जो ना वॉल्स वगैरह ना बहुत गंदी करते हैं जब वो लिखना शुरू करते हैं, तो काफ़ी है ये आसानी से ना बंदा क्लीन भी कर लेता है। फिर हम उसके बाद एक और रूम में चले गए, थोड़े से बड़े बच्चों का रूम था, तो उसमें हमें जो सबसे अच्छी जो बात, बच्चों के रूम में हमारे तो टीवी बाहर पड़ा हुआ है, मगर अगर टीवी वगैरह हो, ये ग्रीन का जो टच था ये मुझे बहुत पसंद आया। ये इसके अंदर ही सोफ़ाज़ वगैरह सिटिंग अरेंजमेंट था। फिर ये जो छोटी सी लैडर थी जो कि बेड में ना छोटे बच्चों के लिए ना बहुत हेल्पफुल होती है, ये मैंने फिर इसमें कैप्चर की। ये थोड़ा सा ना बड़े बच्चों के लिए था, मेरे बच्चे भी 4 साल के, 4 और 5, मुझे डबल बेड ज़्यादा सूट करेगा, यानी कि एक बच्चे को नीचे लटा दो, एक को ऊपर, मगर उसकी ना साइड जो है ना वो कवर नहीं थी, क्योंकि छोटे जो है ना, बेटी मेरी जो है ना पूरा बेड पे ना स्पिन करती रहती है, वो गिर जाती है, फिर वो इधर उधर चली जाए तो मसला हो जाता है। तो मुझे थोड़ा सा वो नीचे वाला जो पोर्शन था वो भी कवर चाहिए, तो एक ये बेड की ऑप्शन थी। फिर हम चले गए कि ये रूम सबसे ज़्यादा मुझे प्यारा लगा। देखिए कितना ज़बरदस्त है, इसके अंदर जिस तरह से क्रिएट की गई हैं बच्चों के लिए, और स्टोरेज ऑप्शन, कैबिनेट्स और वॉल का जिस तरह से एक थीम है, ये बहुत ही ज़बरदस्त था। उसके बाद ये जो मैश है बच्चों के लिए ना, जो स्टडी टेबल के ऊपर जहाँ पर डिफरेंट से जो उनकी चीज़ें वगैरह ना आप हैंग कर सकते हो, उसके ऊपर लैंप हैं उनके प्रॉपर लाइटिंग के लिए, और जो कारपेट का कम्बिनेशन है कलर का वो भी बहुत ज़बरदस्त था। तो आपके लिए भी एक आइडिया हो सकता है अगर आप बच्चों का रूम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये वाली जो थी स्टोरेज के टॉयज़ रखने के लिए, ये मुझे लगा स्टील की होगी, मगर ये वुडन की थी, तो मुझे ना दूर से लगा कि ये शायद स्टील की है, तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी पास गई। तो यहाँ पर ये जो बेड था, इसके ऊपर से ना बच्चों के लिए, जैसे हम जब छोटे थे ना तो हम घर घर खेला करते थे, मुझे वो याद आ गया, मगर हमारे घर घर 2 4 पहियों को मिला के खेलते थे। अभी तो कितनी सारी चीज़ें हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ हस्बैंड और मेरा बेटा बैठ गए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तो कहते तुम बताओ तुम्हें कौन सा बेड पसंद। अच्छा, मुझे बेसिकली डबल बेड चाहिए, मगर नीचे वाला बेड की भी ना साइड्स होनी चाहिए, ताकि मेरी बेटी ना गिरे नहीं, अगर मेरी बेटी या बेटा सोए तो वो गिरे ना। तो अभी तक वो हमें नज़र नहीं आया था ऐसा बेड जिसके नीचे से भी साइड्स कवर हो और थोड़ी सी स्टोरेज चाहिए हो, तो हमारी उसी तलाश में हम निकले थे। और फिर बाद में हमें अपना बेडरूम के लिए एक ऑप्शन मिल गई, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, कलर स्कीमी ब्लू कलर वाइट के साथ, और इसके साथ सोफ़ा और साथ में वॉशरूम मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये सब कुछ ना बहुत ज़बरदस्त। अगर आप लोग घर बना रहे हैं और आप लोग अपना प्लान करें बच्चों के रूम के लिए, तो ये डिज़ाइन जो है ना आपके लिए भी एक आइडिया हो सकता है। मुझे तो वैसा बेड नहीं मिला जो मैं चाह रही थी, मगर मेरी तलाश जारी रहेगी और आपको उन लोगों को अपडेट करती रहूँगी। उसके बाद फिर बच्चों को हमने आइकिया से ना मील लेके दिया, उन्होंने वहाँ पर वो बैठ के एंजॉय किया, और यहीं पर मेरा व्लॉग का एंड होता है। टिल टाइम टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।